अब डिप्रेशन, भाई मैं थोड़ा लंबा खींचूंगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं। मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी मजाक की बात ही कर रहा हूं। अब डिप्रेशन है ना, ये खतरनाक बात हो गई जो होना नहीं चाहिए थी, और क्योंकि मैं समझता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन आदमी डिप्रेस हो जाता है, ये भी हकीकत है, बरोबर ना। और डॉक्टर लोग उसको इतना मिसगाइड करके यूज करते हैं कि जो एक बार उनके चक्कर में पड़ा वो गया। ये मैं सबको कह देता हूं। पुराने लोग कभी डॉक्टर के पास ही जाते थे, है ना, कि एक बार आएगा घर में बैठ जाएगा, ऐसा ही है। और डिप्रेशन के मामले में खास है। अब थोड़ा समझो, डिप्रेशन है क्या? लाइफ नहीं है, लाइफ का न होना डिप्रेशन है। अब सिंपल नियम समझो आप, 3 4 5 चीजें समझना, कभी भी डिप्रेशन में मत फंसना। पहले मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां से आदमी डिप्रेस होता है, डिप्रेशन पकड़ता है। डिप्रेशन मतलब गहरी हताशा। अपन शुद्ध भाषा में बोले ना, इनकी बड़ी बड़ी भाषा में क्या होता है, दवाइयां डॉक्टर शुरू हो जाते हैं। तो डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? गहरी हताशा। यानी गहरी हताशा का भी मतलब क्या हुआ? नो होप। और स्पष्ट करें, बराबर है। अब सवाल ये है कि आप एक चीज समझना कि ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है ना, सबको खुराक देना क्यों जरूरी है? ये चीज तो समझो सब जने कि कृष्ण ने अपने हर अंग को खुराक दी। मैं भी हर अंग को भरपूर खुराक देता हूं, और आपसे भी ये कहता हूं कि सबको मजा दो, सबको स्वस्थ रखो। इसमें से एक में गड़बड़ होगी तो सब में गड़बड़ होगी। हाँ, होगी ना, बरोबर है। तो सबको खुश रखो, सबको प्रसन्न रखो। अगर एक में गड़बड़ होगी तो यहां पर गड़बड़ होगी, यहां पर गड़बड़ होगी तो शरीर में गड़बड़ होगी। ये बात समझ में आ गई? अगर 7 में से किसी में भी अतृप्ति आई या आपस में झगड़ा हुआ तो ये बीमारी का पहला घर है। अब डीएनए जीन्स में कोई बीमारी हो तो वो अलग है कि भाई किसी के बेचारे के डीएनए में लीवर खराब है तो खराब है, चलो। लेकिन जो एक्स्ट्रा पकड़ते हैं, और मन में तो वो ताकत है कि डीएनए जीन्स को फेल कर दे। मन सबको फेल कर सकता है, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन वो है जो जहर पचा लेता है, मन वो है जो कांच पचा लेता है। ये बात समझ में आ रही है? शरीर की औकात नहीं है, मन की सारी औकात है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसकी शरण में जाओ, डरो मत। अब इसमें से कुछ भी खराब होगा ना तो मन खराब होगा, मन खराब होगा तो शरीर खराब होगा, बरोबर है। शरीर और मन का ताल्लुक तो सबको मालूम है ना, कि अगर सर दर्द है, मूड खराब है तो शरीर खराब, शरीर खराब तो मूड खराब, हाथों हाथ है। क्लियर? तो इसमें से कोई भी चीज खराब होगी तो सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगी। अब ये तो छोटे मोटे दुख टेंशन हुए। अब बात हम करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन तब पैदा होता है, समझ लेना, और वो हाइट तब पकड़ता है जब सिस्टम की 2 3 चीजें बड़ी तेजी से खराब हो जाती है, खास करके मन और इंद्रियां। तो आदमी डिप्रेस हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शौक रखो। आप देख लो, कुछ भी ठीक नहीं है, 2 3 खराब खबर आ गई और अचानक पसंद का खाना खा लो, वो खबर है ना 80% डाइल्यूट हो जाएगी। ऐसा लगेगा ठीक है यार, होता है, चलता है, दुनिया है, तुरंत ऐसा ख्याल आएगा खा लोगे तो। होता है ना ऐसा। अब यहां पर उल्टा करते हैं, खराब खबर आई, पेट में खाने नहीं जाएगा, अबे भेज, खबर थोड़ी ठीक लगेगी, भेज। ये भी बराबर है। तो डिप्रेशन का अर्थ है 3 4 कारण से, डिप्रेशन 3 4 कारण से आता है। ये उसकी शुरुआती जड़ है, फिर बढ़ता जाता है। और अगर इंद्रियां और मन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप गए, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि सबका मन अतृप्त है,
मन के खिलाफ कर रहे हो, इसलिए मन कहीं पे भी आपके साथ खड़ा नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो इंद्रियों की खुराक बहुत मस्त है, उसका खुश रहना मस्त है, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा, कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। बात समझ में आ गई? दूसरा, मन, उसको भी मस्त रहना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे शौक, छोटे मोटे आनंद, छोटा मोटा घूमना, करेक्ट। अब इन सबसे पावरफुल जो है, जिसकी हमने चर्चा नहीं करी और उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, तब तक सारी परेशानी रहेगी, वो है आपकी आत्मा। यहां पर इंद्रियों की खुराक की हमने चर्चा करी, मन की खुराक की चर्चा करी, लेकिन आत्मा, प्रकृति की शक्तियों की भी अपनी खुराक है। और सब जने फंस रहे हैं, खास करके आजकल के यंगस्टर्स, क्योंकि आत्मा की कोई भी खुराक उनके अंदर नहीं जा रही है। आत्मा की खुराक समझ रहे हो ना? महान बायोग्राफी, शानदार कविता, गीता, कबीर, शायरी, ब्यूटीफुल, ये सब आत्मा की खुराक है। और जिसके पास जितनी आत्मा की खुराक होगी, वो सारी चीजें रिवर्स करके दिखा देगा, सारी चीजें। पुराने लोगों के पास डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था, खराब से खराब खाते थे, बिस्तरी का पानी नहीं था, लेकिन 90 साल तक टनटनाट रहते थे कि नहीं रहते थे? yes! हाँ, कारण क्या है? इंद्रियां तृप्त, मन तृप्त, और आत्मा की खुराक मिलती थी कि गालिब है, साहिर है, कबीर है, अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी, सुनते थे। आजकल के बच्चे क्यों अस्वस्थ हो गए, क्यों फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये कहां से आया? ये नई बीमारियां हैं, क्योंकि आत्मा की खुराक नहीं मिल रही है। ये मुन्नी, न शीला, न कैसे संगीतकार, न कैसे म्यूजिक, न क्या किताब और फिक्शन, और कैसी कैसी फिक्शन पढ़ेंगे, फिर फिक्शन से निकलेंगे तो हॉरर। अबे तेरी शक्ल देख ले, उससे बड़ा कुछ हॉरर नहीं है। तो जिसको भी डिप्रेशन पकड़ रहा है, उसका मेन कारण है आत्मा की खुराक उसने नहीं ली, उटपटांग चीजें पढ़ता, सुनता, देखता है। और आत्मा की खुराक मतलब जो ईश्वर से निकली है, जैसे कबीर के दोहे, गीता, शायरियां, पेंटिंग, या खुद कलाकार हो, खुद साइंटिस्ट हो, वो सारे घर जीत लेगा। आत्मा की खुराक, मन की खुराक, इंद्रियों की खुराक, ये बहुत जरूरी है। शरीर की खुराक सब दे रहे हैं, पिछले 30-40 साल से, 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से। हर नए साल के साथ शरीर पर ध्यान देना बढ़ता जा रहा है, तो फिर स्वास्थ्य कहां चला गया? शरीर क्यों रोज रोज बिगड़ता जा रहा है? क्योंकि शरीर को तो खुराक मिल रही है, इंद्रियों को नहीं मिल रही है, मन को नहीं मिल रही है, और आत्मा को बिल्कुल नहीं मिल रही है। इसलिए आत्मा की खुराक ढूंढो, अच्छी चीजें पढ़ो, गहरी चीजें पढ़ो, गहरी चीजें समझो, है ना? वरना जीवन की कोई भी बैटल फाइट नहीं कर पाओगे। वो जो सुनते हो ना गाना लता मंगेशकर का, दो आंखें 12 हाथ का, ए मालिक तेरे बंदे हम, उसमें एक लाइन है कि है तू जो खड़ा, गाऊं ना मैं? हे दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। अगर ये खड़े हैं तो इस धरती का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए इनकी खुराक की कमी की वजह से जीवन की सारी परेशानियां हैं। इंद्रियों की खुराक समझ में आ जाती है, शरीर की खुराक समझ में आ जाती है, मन की खुराक में तकलीफ जाती है, और आत्मा की खुराक की तो बात ही मत करो। क्या जरूरत है? क्या करेंगे कबीर सुन के? अरे तुम जानते नहीं हो, कान में जाएगी, थोड़ी थोड़ी आत्मा तक पहुंचेगी तो बचोगे। उस धरती का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि वो पूरी तरह से मरी है तो छोटे से छोटी बैटल में हार जाओगे। बात समझ में आई? हाँ, तो अच्छा पढ़ोगे, सुनोगे, जो आत्मा से निकला है बस उसको पढ़ो, सुनो,
उसमें डूबो, अच्छे गाने सुनो, पुराने गाने सुनो, हिंदी गाने सुनो, लॉरेल हार्डी देखो, आत्माएं देखो, आत्मा में रहो और आत्मा को दिल से अप्रिशिएट करो। बस कि वाह चार्ली, है ना? समझ में आ रही बात? आप बच जाओगे। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक अच्छा खासा अमीर व्यक्ति था, फिर उसको जने क्या सूझी, तो उसको धर्म का भी मोह जागा। कहानी है, हाँ। तो जैसे कहते हैं ना कहानियों में कि बड़ा ध्यान किया भगवान का, बड़ी मिन्नत है की कि मुझे चाहिए, मुझे तेरा दर्शन करना है, मुझे तुझसे मिलना है। तो भगवान को भी लगा यार इसको कोई कष्ट नहीं है, फिर भी मुझे मांग रहा है ना? वरना तो जो कबीर कहते हैं ना कि कष्ट में सब पूजे सब और मस्ती आ जाए तो भूल जाए। तो बोले अरे मस्त भी है, फिर भी मेरी चाह कर रहा है, तो लाओ इसको दर्शन दे दो। तो दर्शन दिए, वो बड़ा गदगद हो गया, खुश हो गया। फिर भगवान बोला अब मैं चलूं? बोले नहीं नहीं, थोड़ी सी लालच पकड़ ली है। बोले क्या? बोले मैं चाहता हूं आप जाओ मत, मेरे साथ 24 घंटे रहो। तो भगवान बोले इसमें क्या हर्ज है, चल मंजूर है ना? तो बोले ठीक है। वो भी खुश हो गया, लेकिन आदमी बुद्धिमान था। अब उसने बोला समझ में कैसा है भगवान साथ में है कि नहीं है? तो उसने क्या करा, वो जंगल चला गया। तो मिट्टी होती है ना, तो वहां उसने देखा कि चल वो रहा और पांव चार पड़ रहे हैं। तो उसने बोला हाँ भगवान साथ में है, क्योंकि मेरे तो 2 ही पांव है, तो 2 भगवान के हैं। खुश खुश। फिर हर 6 महीने में चेक करे, भगवान वहीं का वहीं, 4 पांव पड़े। 2-3 साल निकल गए। अब जीवन एक जैसा तो चलता नहीं है ना? तो उसकी बीवी मर गई, 6 महीने बाद बच्चे भी मर गए। धंधा पानी कहीं पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, इतना परेशान। तो वहां पे भी नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, और बड़ा दुखी, बड़ा कष्ट में, बहुत टेंशन में। फिर अचानक उसको ख्याल आया कि यार ये भगवान कहाँ चला गया, जरा चेक करो वो है कि नहीं इतने कष्ट में मेरे साथ। तो गया, तो चला मिट्टी पे, तो 2 ही पांव पड़े। तो बड़ा दुखी हो गया। तो भगवान तो इंसान से भी ज्यादा चालू निकला है? बोले जरा सा कष्ट क्या आया, छोड़ के भाग गया। ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो मेरी गलती है जो मैंने विश्वास किया। तो धीरे से भगवान की आवाज आई, इतनी जल्दी मत करे, ये जो 2 पांव है ना मेरे हैं, तेरे को तो मैंने थाम रखा है, वरना तू सुसाइड कर लेता। तेरी हैसियत क्या है जो तू संकटों में तेरी धरती संभाल ले, हैं? पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, वरना हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि धरती थम जाए। क्लियर? yes! तो आत्मा की खुराक, मन की खुराक, इंद्रियों की खुराक, बरोबर? तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लो कि इन सब वजहों से डिप्रेशन आता है। उसमें आत्मा की खुराक, मन की खुराक, इंद्रियों की खुराक जिसमें कम होगी, वो छोटे से में बड़ी हताशा पकड़ेगा। फिर जब लाइफ लाइन टूट जाती है कि किसी एक चीज को आपने लाइफ लाइन बना ली, वो ब्रेक हो गई, डिप्रेशन में चले गए। बरोबर है ना? तो डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के चक्कर में मत आना। लाइफ की कमी है और होप की कमी है। तो लाइफ की कमी क्यों है? आप शौक रखो, आप एंजॉय करो, दुनिया के किसी डिप्रेशन की ताकत नहीं है कि टिक जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा चाहिए प्रेम। प्रेम यानी रियल दिल के रिश्ते, वो हो नहीं पाते हैं, और लाइफ को कर दिया है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल लाइफ सबसे ज्यादा कौन जीता है बताओ?
सेलिब्रिटीज, बरोबर है, क्योंकि वहां तो कोई ढंग का मिलता ही नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी उनको फटाक से डिप्रेशन पकड़ लेता है। तो दिल के रिश्ते रखो, भले दो रखो, शौक रखो और मन आत्मा को तृप्त रखो, आपको कोई भी हताशा तक नहीं पकड़ेगी, डिप्रेशन बहुत दूर की बात है। अब होता क्या है, साइंस की पकड़ शरीर तक है और सारा खेल मन का है, वहां पर साइंस है बिग जीरो, बरोबर है। तो धर्म और साइंस का यही फर्क है। अब समझना, ये दोनों मर गए तो यहां पर पकड़ता है डिप्रेशन हेवी, बरोबर है। अब ये डिप्रेशन पकड़ के ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन से केमिकल्स निकलते हैं, बरोबर है। अब साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये केमिकल निकले इसलिए आदमी डिप्रेशन में हो गया, दुखी हो गया, टेंशन में आ गया, तो दवाई देते हैं कि केमिकल ना निकले, आप जीवन भर के लिए हैंडीकेप हो गए। एक मस्ती का बम फोड़ो, केमिकल की ताकत निकल जाए, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सीधे सीधे मस्ती खोजो, बढ़िया खाना, बढ़िया घूमना, शांति प्रिय, जिससे आपका दिल लगता है उसके साथ बैठो, यही सब चीजें चूज करो, फॉर्मेलिटी नहीं। वो रिसेप्शन में जा रहे हैं ना, पहचानते नहीं है फिर भी जा रहे हैं ना, इन्हीं सब में तो मर गए आप। किन किन के साथ घूम रहे हैं, अरे दिल के रिश्ते हो तो घूमो, नहीं तो मत घूमो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो, डिप्रेशन पकड़ देगा। ऊपर की बातें करेंगे, आजकल के यंगस्टर यही करते हैं, किसी को किससे लेना देना नहीं। पुराने जमाने में रिश्ते होते थे तो खड़े रहता था आदमी, खड़े रहता था ना। आजकल मालूम पड़ना चाहिए तकलीफ में आ गया, दोस्त चेंज कर लो, कुछ भी नहीं है, बात में दम ही नहीं है। अच्छा, आत्मा के प्रोडक्ट क्या है वो तो मालूम ही नहीं है, और कभी गालिब बालिब सुना दो तो बोले एक भी शब्द समझ में नहीं आया, सेंस तो बहुत दूर की बात है, और फिर एप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि समझ में नहीं आया। हाँ, इन यंगस्टरों को मुगले आजम दिखा दो, है ना, एक तरफ यंगस्टरों को बिठाओ, एक तरफ बुजुर्गों को बिठाओ, हर डायलॉग पे ताली पड़ना चाहिए, ये मुगले आजम है ना। ये हर डायलॉग भी देखेंगे, तेरा समझ में आया नहीं। अब ये डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे बताओ। तो आत्मा की खुराक जो है वो बहुत जरूरी है, और कोई डिप्रेशन नाम की बीमारी दुनिया में नहीं है। आप तुरंत मस्ती खोजो, लाइफ को उस मुकाम पर ही मत ले जाओ कि जहां से हताशा पकड़े। इसलिए जो ओवर डाइट करते हैं, शरीर को मारते हैं, आप ओवर कुछ भी मत करो, बैलेंस करो ना, कुछ भी लूटा नहीं जा रहा, लेकिन मस्त रहो, शौक पूरे करो, खाना भी शौक है, घूमना भी शौक है, कपड़े भी शौक है। आप देख लो, आप शानदार तैयार हो जाओ, परफ्यूम लगाओ, फिर आप ये बोलोगे मैं डिप्रेस हूं, दोनों चीजें मेल नहीं खाएगी। यहां तो क्या है, क्या पहनेंगे, नाना भी नहीं है, बैठे हैं बस, क्या मूड खराब है, हताशा है, कुछ बात में दम नहीं है। अरे बात में नहीं है तो फटाफट नहा और घूमने जा, सब दम आ जाएगा। कितनी देर है, कितनी देर लगती है। सो हताशा को, टेंशन को, दुख को टिकने मत दो, फट से पकड़ लो जिसमें मजा है। दो चार खाने तो पसंद होंगे ना, खाना खाना पसंद है ना, जिस दिन मूड खराब हो तीनों टाइम अपनी पसंद का खाओ, बताओ मेरे को मूड शाम तक क्या है, भूल जाओगे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर वो महाराज साहब ना डाइटिशियन ना फिर डॉक्टर ना, ये सब खाओगे तो मर जाओगे। अबे नहीं खाऊंगा तो आज मर जाऊंगा, अभी मूड खराब है, फटाफट खाने दे। क्लियर। तो डिप्रेशन के चक्कर में कोई पड़ना मत, दवाइयां ले रहे हो तो धीरे धीरे कम करो, मस्ती लाओ और धरती मजबूत करो, और आत्मा की धरती प्लीज मजबूत करो। मैं बार बार इसीलिए शायरों का, कवियों का, एडिसन का, गीता का, कबीर का, मुगले आजम का, लॉयर हार्डी का, जो वर्ल्ड के ग्रेट क्रिएशन है, जब तक उनको ग्रहण करने की क्षमता नहीं लाओगे, ये आपके जो आजकल के एंटरटेनमेंट ज्ञान और कविताएं हैं, ये आपको खत्म कर देगी, समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर। सर एक क्वेश्चन था सर, बोल। आत्मा में जीना का मतलब सर ये भी है क्या कि सत्य में जीना है?
आत्मा में जीने का मैं बोल ही कह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना आत्मा को, आत्मा का खुराक लो। तो उसका सत्य को सुनते रहो, सत्य में जियो, इसका ये भी मतलब है, या नहीं 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 नहीं, तो कहाँ लॉरेल हार्डी का क्या सत्य से लेना देना है? मस्ती ही इसका मतलब है? बट आप उसका कैमरा देखो, जो फिल्म समझते हो, कोई फिल्म लाइन का हो तो ब्लैक एंड व्हाइट में आप उसका पिक्चराइजेशन देखो, आप उसका कैमरा देखो, आप उसकी क्लैरिटी देखो, आप उसके टाइमिंग देखो, इसको कहते हैं भगवान। भगवान मतलब परफेक्शन और टॉप, लोअर स्टैंडर्ड बात ही नहीं। तो उन चीजों को जब अंदर डालोगे, अच्छी चीजें, जैसा अन्न वैसी डकार, तो आत्मा को अच्छी चीज दोगे तब जाके सेटिस्फैक्टरी डकार आएगी और निपट पाओगे, वरना गए काम से। तो आत्मा की खुराक की बात चल रही है, सत्य असत्य की बात ही नहीं चल रही है। खुराक क्लियर है ना? कोई कंफ्यूज दूसरा कोई तो नहीं है ना? है ना? आत्मा की खुराक यंगस्टर को खास कह रहा हूं, क्योंकि उनको आत्मा की एक भी बात समझ में ही नहीं आएगी। इस जन्म में मुगले आजम नहीं समझ सकते, इस जन्म में तो नहीं समझ सकते ये लोग, लेकिन गलत है तो समझना तो पड़ेगी, वरना ये बेकार की कौन कौन सी जनक क्या वो समझ में नहीं आता है। मैं तो देखता ही नहीं खैर, लेकिन क्योंकि बहुत बेकार काम है ये। तो अब आगे बढ़े हम। ये डिप्रेशन क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? जीने पे ध्यान लगा दो, शौक बढ़ा दो, जितनी तकलीफ उतने शौक बढ़ा दो। टिक ही नहीं सकता, हताशाएं टिक ही नहीं सकती, डिप्रेशन टिक ही नहीं सकता। अपने को मस्त कर दो तो भग जाएगा। और आत्मा की खुराक जिन्होंने ली उनकी तो बात ही अलग है। खैर, जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब एक आखिरी बात मैं पूछता हूं, कोई एक व्यक्ति जवाब देना कि कोई चीज हो जो आपको बहुत पसंद हो, चाहे कोई शौक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो आप उससे व्यवहार कैसे करेंगे ये बताओ। एक एक करके शांति से आप उसका यूज कैसे करेंगे, उससे व्यवहार कैसे करेंगे, सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं। बोलो कोई, बोलो बोलो। बहुत प्यार से करेंगे सर। कैसे प्यार से का मतलब क्या? प्यार से यानी दिल से, अंदर से, यानी मतलब क्या? यानी अभी भी मतलब ये क्या? हजाम है, इससे बात नहीं करूंगा, या फिर ये अमीर है, इससे मैं बात नहीं वो करूंगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं। वो पूछ ही नहीं रहा हूँ। आपके चंद शौक हो जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे कि या शराब कुछ है। व्यक्ति हो जो आपको बहुत पसंद हो, तो उससे आप डील कैसे करोगे? शराब उस है। शौक से आप डील कैसे करोगे, उस व्यक्ति से डील कैसे करोगे, यूं पूछा मैं। समझ गए सब जने सवाल? हाँ, बोलो। जैसे कि शराब है, हाँ, आपको पसंद है पसंद है, तो आप डील कैसे करोगे उससे? बड़ी प्यार से करूंगा। कैसे लेकिन? कैसे यानी शौक से पीऊंगा, मजे में पीऊंगा, कब बादशाह तक? की तरह। कब तक? जब तक आनंद नहीं महसूस करूं मैं, तब तक। अपना लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि मैं लुढ़क जाऊं। नहीं वो बराबर, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बराबर है, वो हाँ। बराबर, वो बराबर है। अब बोल चल। मैं तो प्रेम से डील करूंगा। प्रेम से तो का डील सभी जने करेंगे। प्रेम से का मतलब मैं समझाता हूँ। हाँ। प्रेम से का मतलब हुआ कि जैसे कुछ खाने का है या पीने का है, तो ये देखूंगा कि ये तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये कितना मेरे लिए सही है और ज्यादा कितना होता है, कम कितना होता है, उस हिसाब से, मतलब परहेज ठीक के है ठीक है साथ। ठीक है, नहीं नहीं रॉन्ग डायरेक्शन, चल बोल। व्यक्ति है तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता देके, क्योंकि वो जैसा है वैसा उसे नहीं एक्सेप्ट वो सब नहीं नहीं। पूछा मैंने, उससे Right. डील कैसे करोगे देखो मैं बताऊं। अभी आप घूमो मत, अपना आखिरी टॉपिक है, शांति से इस एक चीज को फॉलो कर लो, आपको लाइफ में ना कभी हताशा पकड़ेगी ना डिप्रेशन, समझ लो। बरोबर है? अब जीवन क्या है, तो ऊंच नीच तो होती रहती है ना, बाहर भी और मन में भी कई बार अचानक ये वो कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बरोबर है? तो उससे बचा कौन सकता है? मैंने बताया कि आत्मा, मन। अब आत्मा और मन क्या है? तो जैसे इन्होंने बोला कि भाई शराब है, इसमें इनकी आत्मा है, तो आपके लिए वो भगवान है ना? यदि आपका कोई मजबूत शौक है तो आपके लिए भगवान है। कोई व्यक्ति जिसको देखते ही, जिसके साथ बैठते ही आपको आनंद आ जाता है, आपको लगता है कि हाँ बस ये है, तो आपका भगवान है। यानी 4-6 लाइफ लाइन जीवन में होनी चाहिए जो आपका भगवान है। पहली बात, तो बात समझ में आ गई? हाँ। अब सवाल ये है कि भगवान से बिछड़ोगे तो क्या होगा?
हाँ, तो मैंने यही पूछा डील कैसे करोगे, तो सुनो, शराब अच्छी चीज है ना, मजा दे रही है ना, जिंदगी भर मजा लेना है ना, तो लिमिट में पीनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, छूट जाएगी। अब शराब है तब तक आपको दिन भर के गम आप भुला दोगे, तो बेड टाइम प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को खाने का शौक है तो इतना मत खा लो कि लीवर बस्ट हो जाए और फिर ग्रीन वेजिटेबल पे आना पड़े, सूप पे आना पड़े। तो संभाल के रखो, लाइफ लाइन संभाल के रखो, दुनिया में कोई दुख आपको कभी टच नहीं कर सकता। छोड़ो मत, कोई कुछ भी कह दे खराब है, डिसाइड कौन करेगा? मेरी आत्मा तक जो चीज पहुंच रही है वो वैसे व्यक्ति, आपको लगता है कि ये व्यक्ति से बिल्कुल सब बढ़िया है, तो उसकी छोटी मोटी चीजें लेट गो करो, मेंटेन करना लाइफ लॉन्ग। बड़ी मुश्किल से सेटिंग होती है ना? क्योंकि सुख दुख में दो चार रोने वाले अपने वाले चाहिए, है ना? तलवार बात बात पे मत खींचो, उसके लिए बाहर बहुत लोग हैं। तो जिससे भी आपको लगे कि इससे सेटिंग हो गई, है ना, तो उससे सब कुछ वैसा करो कि वो लाइफ लॉन्ग आपके पास आत्मा का मिलन रहे। क्लियर है? आत्मा के 3 4 6 मिलन होंगे ना, आपको जीवन में कभी एनर्जी की कमी नहीं, कभी दुख नहीं, कभी टेंशन नहीं, कभी हताशा नहीं। ऊंच नीच हो जाती, हो जाने दो। आपके पास 3 4 5 लाइफ लाइन है ना, 2-3 व्यक्ति 3 4 शौक, 2-3 शौक 2-3 व्यक्ति बहुत है, 2-2 भी बहुत है, बस बराबर है। तो जो व्यक्ति आपको लगे, चाहे दोस्त हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, फॉर अ चेंज, हाँ, अगर ऐसा लगे कि ट्यूनिंग अच्छी है, दिल का रिश्ता है, सब कुछ मिलता है और मजा आता है साथ में, तो उसको कभी ज्यादा बिगाड़ो मत, है ना? फिर वो बोल दे कि तो आप मान लो यार मेंटेन करना है, मन में बोलो बात तो तेरी गलत है बेवकूफ, लेकिन मेंटेन करना है मेरे को, रहने दे भाई, है ना? क्योंकि 3 साल में 30 साल की दारू पियोगे तो दारू का सहारा चले जाएगा, ये चीज सब जने ध्यान रख लो, है ना? खाना है तो दिन में 1 बार तगड़ा खाओ, फिर 2 बार सादा खाओ, ताकि जीवन भर खा सको। तो मेंटेन करो आपकी लाइफ लाइन, आपको कभी कष्ट नहीं आएगा, ये मैंने आपको मैजिक बता दिया। और लाइफ लाइन होनी चाहिए, मनुष्य है तो जीवन होना ही चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि सीधे यहाँ पहुंचे। ठाक कई बार आपको मौके मिलते हैं ऐसे व्यक्तियों से मिलने के कि साथ में बैठो तो मजा आ जाए, तो फिर उसको मेंटेन करो। कई शौक ऐसे मिलते हैं कि सीधे यहाँ पहुंच जाते हैं, उसको मेंटेन करो, उसको छोड़ो मत, किसी की सुनो मत, आपको कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी। मैंने एकदम शॉर्ट में 2 चीजें बता दी। क्लियर? आज का टॉपिक पूरा क्लियर? yes. इसका फायदा पूरा उठा लेंगे? yes, है ना? तो जीवन हसीन हो जाएगा, yes. है ना? बस और क्या, चलो देखो पूरा कर ही लिया अपन ने किसी तरह से, चलो गुड। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।